जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस है। बच्चों ने बारहा क्वेश्चन ये पूछे हैं कि सर जो पीएच रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो न्यूमेरिकल्स पूछता है, शॉर्ट फॉर्म में न्यूमेरिकल्स पूछता है, जिसमें मुख्तलिफ जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच और पीओएच कैलकुलेट करने के बारे में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी है कि हम कैसे किसी भी सॉल्यूशन की पीएच और पीओएच जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसकी मोलर कंसंट्रेशन जो है हमारे पास है, अगर एसिड है तो उसकी डेफिनेटली जो है वो हाइड्रोजन आयंस मोलर कंसंट्रेशन गिवन होगी, और अगर वो बेस है तो फिर उसकी जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस जो मोलर कंसंट्रेशन है वो गिवन होगी। दोनों में से कोई एक चीज भी अगर गिवन हो डियर स्टूडेंट्स, तो आप उस एक वैल्यू से आप दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। उस सॉल्यूशन की पीएच भी फाइंड कर सकते हैं और उस सॉल्यूशन की जो है वो पीओएच भी कैलकुलेट की जा सकती है। सिर्फ आपके पास उस सॉल्यूशन की या तो मोलर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होनी चाहिए या उस सॉल्यूशन की जो है वो मोलर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए हम चंद एग्जांपल जो हैं उनको यहां पर हल करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल है हमारे पास जो बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में पूछी जाती है, और वो ये है A solution of HCl is 0.01 मोलर कंसंट्रेशन इसकी है। फाइंड इट्स पीएच, इसकी पीएच कैलकुलेट करें। तो ये जो है वो हमारे पास उसकी मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है, और अगर ये एसिड है डियर स्टूडेंट तो आपको मालूम होना चाहिए कि एसिड के लिए ये जो मोलर कंसंट्रेशन होती है ये हाइड्रोजन आयंस के लिए होती है, और अगर ये यहाँ कोई बेस होता तो उसकी जो ये कंसंट्रेशन होनी थी वो हाइड्रोक्सिल आयंस की होनी थी। तो ये तो कॉमन सेंस होनी चाहिए हमारे अंदर कि अगर वो एसिड है तो उसकी ये जो कंसंट्रेशन होगी ये डेफिनेटली जो है वो H पॉजिटिव आयंस की मोलर कंसंट्रेशन होगी। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे इसको हम देखते हैं। आपको मालूम है डियर स्टूडेंट के जो आयनाइजेशन ऑफ HCl है वो इस तरह होती है कि HCl गोज इनटू H पॉजिटिव आयंस एंड क्लोराइड आयंस नेगेटिव आयंस। तो यहां पर आप देखिएगा कि हाइड्रोजन HCl जो है उसने 1 हाइड्रोजन आयंस दिए हैं यहां पर, और इस हाइड्रोजन आयंस की हिसाब से इसकी मोलर कंसंट्रेशन हम देखेंगे। उसकी मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास 0.01 मोलर है। ये मैंने कहा कि ये बेसिकली हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है। तो हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है। इसका पॉइंट खत्म करते हैं, 1 लगाते हैं, 2 0 यहां ऐड हो जाएंगी, ये 1/100 हो जाएगा। 1/100 को पावर में लिखें तो 10⁻² बनती है, और अगर 10⁻ जो है इसको हम ऊपर लेके जाएं, इनवर्स खत्म करें, तो हमारे पास ये 1 × 10⁻⁻² होगी। तो ये जो 1 × 10⁻⁻² है बेसिकली ये हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम मोलर कंसंट्रेशन अगर गिवन इस तरह वैल्यू दी हो तो हम उसको कैसे जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट कि जब हम पीएच निकालते हैं तो हमारे पास है हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो आप पीएच का फार्मूला पुट करेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस log ऑफ हाइड्रोजन आयंस मोलर कंसंट्रेशन। पीएच विल बी इक्वल टू माइनस log ऑफ हमारे पास जो मोलर आयन कंसंट्रेशन है वो 1 × 10⁻⁻² है। तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, इक्वल टू, अब ये जो पावर है डियर स्टूडेंट इसको हम जो है वो स्टार्ट में ले आएंगे, यहां पर ले आएंगे, माइनस इनटू -2 हो जाएगा, और बाकी जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो log 10 बचेगा हमारे पास। बाकी जितनी वैल्यू होगी उसको हम log 10 की शक्ल में लिख सकते हैं। माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर जो है वो 2 आता है, और log 10 अगर आप उसको log टेबल में जाके देखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो HCl की यहां पर पीएच निकलेगी वो हमारे पास 2 होगी। अब ये तो हमने पीएच निकाल ली, इसकी जो है वो कितनी आती है। अगर आपसे वो पूछता है कि आप HCl की पीओएच फाइंड करें तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अगर वो एसिड है तो उसकी सबसे पहले आपने पीएच ही निकालनी है, और उसके बाद जो है वो आपने पीएच निकालनी है। तो पहले हम उसकी पीएच फाइंड करेंगे। अगर वो हमारे से डायरेक्ट पूछता है कि HCl की पीओएच फाइंड करें तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैंने कहा कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उसकी पीएच फाइंड करनी है। जब पीएच निकल आएगी तो हम उसकी पीओएच कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं।
आपको मालूम होना चाहिए कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो सम ऑफ पीएच एंड पीओएच इज इक्वल टू 14। ये तुम्हें पता है कि दोनों का जो सम है वो 14 होता है। अब हमने क्योंकि यहां पर pH2 निकाली है, POH हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। ये 2 जो है वो दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो हमारे पास POH विल बी इक्वल टू 14 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसकी जो POH डियर स्टूडेंट आएगी वो हमारे पास 12 होगी। तो लें, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, HCl की POH भी फाइंड कर सकते हैं। बेशक हमें वो POH डायरेक्ट कहता कैलकुलेट करें, तो पहले हम pH फाइंड करेंगे, उसके बाद उसकी जो है वो POH निकाली जाएगी। तो यूं हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ, और वो है डियर स्टूडेंट के pH ऑफ, अब इसने pH अगर पूछी है तो आपने इसकी पहले तो POH निकालनी, क्योंकि हमारे पास बेस है, तो बेस की पहले हम क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे। अगर उसने pH पूछी है तो उसमें घबराना नहीं है, पहले pH निकालनी। किसकी निकालनी, 0.001 मोलर KOH है हमारे पास। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, इसकी हम पहले POH निकालेंगे क्योंकि बेस है, उसके बाद हम इसकी जो है वो pH फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो इसकी आयनाइजेशन चेक कर लेते हैं। KOH गोज इनटू पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयन है। इसकी मोलर कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर है, और ये मैंने कहा कि ये क्योंकि बेस है तो इसलिए ये OH आयंस की कंसंट्रेशन होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 बाय, इसको क्या कर लेंगे, 1/1000 आएगा पॉइंट, और 1/1000 होता है 10⁻³ आ जाएगी पावर, और ये 3 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स इसका खत्म करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा हमारे पास इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन होगी। अब हम डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारे पास OH वैल्यू आ चुकी है, अब हम OH का POH फाइंड कर लेते हैं। तो OH का POH कैसे फाइंड करेंगे, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव मोलर कंसंट्रेशन, और POH विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग इनटू 1 × 10⁻³ आ जाएगा। -3 को हम उसी तरह जो है वो लॉग से पहले लेके आएंगे, माइनस इंटू -3 आ जाएगा, लॉग बाकी क्या बचेगा हमारे पास, 10 बचेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, और log 10 की कीमत मैंने बताया था कितनी है, 1 होती है। तो यूं हमारे पास इस सॉल्यूशन की जो POH निकलेगी वो 3 होगी। अब हम इसकी pH कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, फिर उसी तरह वही फार्मूला है हमारे पास, क्या होता है, pH प्लस POH सम इज इक्वल टू 14। pH आपने निकालनी है, POH आपके पास 3 है, 14 के बराबर है, लिहाजा pH जो होगा 14 -3 इज इक्वल टू 11। तो इस सॉल्यूशन की आप pH जो है वो बाद में फाइंड करेंगे और वो 11 होगी। तो बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है उसकी pH निकालनी है तो पहले उसकी POH निकाल लेंगे। अगर हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है उसकी अगर आपने क्या निकालनी है, POH निकालनी है, तो सबसे पहले उसकी pH फाइंड की जाएगी, फिर उसके बाद उसकी POH जो है वो निकाली जाएगी। यूं हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल भी होपफुली आपको इसका आइडिया हो चुका होगा। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें थोड़ा ट्रिक यूज किया गया है, उसको जरा देखिएगा। थोड़ा इसमें जो है वो थोड़ा उलझाने की कोशिश की गई है, तो हम देखते हैं कि वो कैसे उलझा रहा है आपको। वो कहता है pH ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 की आपने pH कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम इसकी आयनाइजेशन चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। H2SO4 गोज इनटू 2 हाइड्रोजन आयंस है प्लस सल्फेट आयंस है। तो यहां पर ट्रिक ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस यहां पर आ रहे हैं वो 2 हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस है, लेकिन ये जो मोलर कंसंट्रेशन है डियर स्टूडेंट ये एक H पॉजिटिव आयन की है। अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस कंसंट्रेशन को तो फिर वो 2 हाइड्रोजन आयंस की होगी। तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है। तो आप चेक कर लेते हैं हमारे पास ये कितनी बनती है जी। तो H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन हमारे पास बनेगी, अगर 1 हम कैलकुलेट करेंगे 0.01 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो इसका अगर हम खत्म करेंगे इनवर्स तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁻² में वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 10 जो 100 जो होता है 10⁻² होता है। जब 10⁻² ऊपर इनवर्स खत्म करके जाएगी तो 10⁻⁻² हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्योंकि ये 1 हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन है, 2 की क्या है, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू 2 के लिए क्या बन जाएगी, 2 × 10⁻⁻² जो है वो आ जाएगी हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयंस के लिए। अब हम सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे, pH का वही फार्मूला है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू हाइड्रोजन आयंस मोलर कंसंट्रेशन। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग
इनटू हमारे पास क्या है 2 इंटू 10⁻⁻2 जो है वो हमारे पास ये वैल्यू यहां पर मौजूद है, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयंस थे, तो इसलिए 2 इंटू 10⁻⁻2 हमारे पास आ जाएगी। अब हमने क्या करना है यहां पर डियर स्टूडेंट, ये जो 2 है इसका लॉग हमने अलग लेना है, pH इज इक्वल टू, तो इस 2 का लॉग अलग लेना है और 10⁻⁻2 जो है इसका लॉग अलग लेना है। तो हम लेते हैं जी लॉग यहां पर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 अलग कर लिया, और बाकी वैल्यू है माइनस लॉग इंटू 10⁻⁻2 उसको हमने अलग कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू का लॉग जो है वो जैसे हम रूटीन में कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे ही आपने निकालना है, और आपको पता है जो -2 है ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू -2, और लॉग कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 1 आ जाएगा हमारे पास, और 2 इंटू 1 हमारे पास जो है वो ये बन जाएगा 2, यानी इसकी जो वैल्यू बनेगी माइनस लॉग इंटू 10⁻⁻2 है उसकी जो वैल्यू बनेगी वो 2 होगी, तो वो 2 हम शुरू में लिख देते हैं यहां पर, इनटू ये जो माइनस लॉग 2 है ये उसी तरह हम लिख देंगे यहां पर। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है हमने, अब ये होगा कि pH इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग 2, आपने जो है वो log 2 जो है वो टेबल में देखना है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप देखेंगे कि वहां पर इसकी वैल्यू होगी 0.3, तो log 2 की वैल्यू जो है 0.3 है। आपने क्या करना है अब डियर स्टूडेंट, 2 में से आपने माइनस कर देना है 0.3, तो आपके पास आंसर जो बनेगा वो हमारे पास होगा 1.70, ये pH आएगी। अब अगर आपने इसकी pOH कैलकुलेट करनी है तो वो भी की जा सकती है, pOH प्लस pH इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 14 के बराबर है, तो pOH निकालनी है हमने यहां पर अगर सोल्यूशन की, तो हम pH की वैल्यू पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू 14। अब हमने क्या करना है pOH निकालनी है इसकी, तो ये 1.7 उधर चला जाएगा, तो 14 में से 1.7 हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर हमारे पास बचेगा वो 12.30 हमारे पास इसका जो है वो pOH का आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यूं हमारे पास ये जो एसिडिक सॉल्यूशन था H2SO4 उसकी तो हमने pH वैल्यू कैलकुलेट की है, और फिर उसके बाद हमने उसकी pOH जो है वो कैलकुलेट किया। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें मुश्किल कोई नहीं है। इसी तरह की अगर कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो आपको पता होना चाहिए वहां पर कि हमारे पास अगर जो है वो सिंपल एक हाइड्रोजन आयंस है या एक OH आयंस है उसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। अगर उसमें हाइड्रोजन आयंस 2 आते हैं 3 आते हैं तो कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं। आपने क्या करना है, उतने से ही जैसे मैंने यहां बताया है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन थी उसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास वो जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो आ जाएगी, और वो जितनी भी है वो आपने उससे आगे लेकर चलना है। अगर वो आंसर 2 इंटू 10⁻⁻2 आ रहा है तो आपने 2 का अलग लॉग लेना है, अगर वो 3 4 आ रहा है 4 का लॉग अलग ले लें, और बाकी जो 10 पावर है उसका लॉग आपने अलग ले लेना है। तो इस तरह कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास इस तरह का हो तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो यूं ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जिनकी मदद से हमने ये चेक करने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन दिया हो तो हम उसकी pH वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, और लॉन्ग में ये नहीं आते, ये शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चन है क्योंकि ये छोटे से क्वेश्चन होते हैं, और बास MCQs भी इस पे बेस्ड होते हैं। तो आपको जो है वो एक छोटी सी वैल्यू दे देता है और बता देता है कि इसमें बताएं इस सोल्यूशन की pH कितनी होती है, तो वहां पर आपने ये सारा फार्मूला यूज करके pH या pOH कैलकुलेट करनी होती है, फिर जाके MCQ को टिक करना होता है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाले होते हैं MCQs, अगर इस तरह के आ जाएं शॉर्ट फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है वो अब साल्ट्स के ऊपर है। साल्ट्स क्या होते हैं, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और साल्ट्स की क्लासिफिकेशन और यूजेस क्या होते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर इसके ऊपर बात होगी। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।